आज हम स्वतंत्रता सेनानी मियां साहेब खुर्द को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो 9 अप्रैल 1860 को शहीद हुए थे। औरंगाबाद महाराष्ट्र के मियां साहेब खुर्द ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया था। औरंगाबाद के विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजी सेना से उनकी मुठभेड़ हुई। 9 अप्रैल 1860 को कंपनी की सेना जब औरंगाबाद में निर्मल की ओर बढ़ रही थी, तब मियां साहेब खुर्द ने बहादुरी से उनका सामना किया और इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। देश के इस महान सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज ही हम शायर कश्मीर गुलाम अहमद को भी याद कर रहे हैं, जो महजूर के उपनाम से विख्यात थे। सन 1952 में आज ही के दिन यानी 9 अप्रैल को उनका निधन हुआ था। महजूर जम्मू कश्मीर की तत्कालीन रियासत में काम करते थे। सरकारी काम के सिलसिले में उन्हें घाटी में दूर दराज की यात्रा करनी होती थी। इसी दौरान शोषित भूमिहीन किसानों से उनका परिचय हुआ। वंचित किसानों का दुख और पीड़ा उनकी शायरी में दर्द बनकर छलकने लगी। उन्होंने कविता को अभिजात्य वर्ग के सीमित दायरे से बाहर निकाला और इसे आम लोगों की भाषा, कश्मीरी भाषा का लिबास पहनाया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महजूर को कश्मीर के वर्ड्सवर्थ की संज्ञा दी थी। उनकी कविता वलोहा बागवानों को पुनर्जागरण गीत की तरह अपनाया गया, जिसमें आजादी के लिए कश्मीर की पुकार को आवाज दी गई थी। उन्होंने लोगों से अपने चमन की रक्षा की अपील की और शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने को कहा। वलोहा बागवानों नौबहार रुखशान पैदा कर, फलन गुल गथ करन बुलबुल तिथुई सामान पैदा कर, फलन गुल गथ करन बुलबुल तिथुई सामान पैदा कर। उनकी कविताओं ने स्वतंत्रता संग्राम को गति दी और गुलामी की जंजीरें तोड़ डालने का आह्वान किया। एक और खूबसूरत कविता गुलशन वतन शु सोनाई में महजूर ने बड़े फख्र के साथ राष्ट्र के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। बुलबुल वनान चुपोशन गुलशन वतन चुसोनई अंज अंज सफेद संगर देवार संग मरमर। 2013 में भारत सरकार ने गुलाम अहमद महजूर की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज हम शरण रानी का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 9 अप्रैल 1929 को हुआ था। वो एक शास्त्रीय वाद्य कलाकार थीं और भारत की पहली सरोद वादिका भी। लोग प्यार से उन्हें सरोद रानी कहकर बुलाते थे। शरण रानी का जन्म पुरानी दिल्ली में हुआ था। उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खां और उनके पुत्र अली अकबर खां से सरोद वादन का प्रशिक्षण लिया। चांदनी चौक में एक गली है, जिस गली का नाम है जुगल किशोर। उसके अंदर हमारे बाबा जी के परिवार के सब मकान हुआ करते थे। उसी एक मकान में हम 10 भाई बहन थे और मैं सबसे छोटी। उस समय अंग्रेज़ों का राज था। दिल्ली में शोर मचा हुआ था, क्योंकि 8 अप्रैल को भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और 9 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विदेशों में लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शरण रानी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वर्षों तक वे बिल्कुल मौन रहकर जरूरतमंद सेनानियों की मदद करती रहीं। उन्होंने कभी भी किसी सद्कार्य के लिए अनुरोध को ठुकराया नहीं और धर्मार्थ तथा सेवा कार्यों के लिए संगीत प्रस्तुतियां देती रहीं। शरण रानी ने गुरु शिष्य परंपरा से संगीत सिखाया और किसी भी शिष्य से कभी कोई शुल्क नहीं लिया। शरण रानी ने दिव्य सरोद मूल, प्राचीनता और विकास इस नाम से सरोद का इतिहास भी लिखा। ये पुस्तक 1992 में प्रकाशित हुई। तत्कालीन उपराष्ट्रपति KR नारायणन ने इसका विमोचन किया। पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन पूर्व प्रधानमंत्री श्री I.K. गुजराल ने 2008 में किया। कई वर्षों तक कैंसर से जूझने के बाद अपने 80वें जन्मदिन से सिर्फ एक दिन पहले 8 अप्रैल 2008 को उनकी मृत्यु हो गई। देश की इस महान सुपुत्री को हमारा नमन।